झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर गुमला पहुंची, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रायडीह प्रखंड के माझाटोली में आगमन और ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीधर ज्ञान संस्था ये सह प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन और सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल महोदया श्रीधर ज्ञान संस्था और प्रशिक्षण केंद्र मर्दाई यहां सर्वप्रथम परिसर स्थित महासदाशिव मंदिर में दर्शन पूजन के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन कर यहां उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षणार्थियों से रूबरू हुई। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुमला जिला के रायडीह प्रखंडांतर्गत माझाटोली में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बने ओल्ड एज होम के शिलापट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीर नारियों के साथ भी रूबरू हुई और राज्यपाल द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक और उनके आश्रितों तथा वीर नारियों को सम्मानित भी किया। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का मुख्य संरक्षक हूँ, अतः समय समय पर विभिन्न सैन्य पदाधिकारियों के साथ मेरी जब बैठक होती थी, सैनिकों के कल्याण और उनके समस्याओं से अवगत होती रहती थी। इस सैन्य आश्रम के स्थापना के जब मेरे पास प्रस्ताव आया तो मैंने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को सुझाव दिया कि इसकी स्थापना में वे सहयोग करें। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं पूर्व सैनिकों की समस्याओं से भली भांति अवगत हूँ। मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में जवान सेना में कार्यरत रहकर देश की सेवा कर रही है, जिसमें जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिकांश है। यूँ कहे कि झारखंड के 100 से लगभग 90% जवान अनुसूचित जनजाति के हैं। लेकिन बहुत ही विडंबना है कि जब से हमारा जवान अपनी संपूर्ण जवानी देश सेवा में समर्पित कर वापस ढाल लगते हैं तो उनको एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और चुनौती है उनके शेष जीवन के पुनर्वसन का, बच्चों को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराने का। सिविल समाज में कुछ साथी की जरूरत है, कुछ मनोरंजन की जरूरत है। इसी क्रम में मैं राजभवन के तरफ से इस वृद्धावस्था आश्रम को 3 टेलीविजन में देना चाहूंगी कि समाचार के साथ साथ देश के कोने कोने के विकास के बारे में, बहुत सारे मनोरंजन के बारे में ये लोग जान ले और अपने आप को मनोरंजन करे और खुशी खुशी जिंदगी जिए। इसीलिए मैं अपने तरफ से 3 टीवी देना चाहूँगी। जो रोज होगा तो बाद में मुझे तो बताया गया है केवल 20 लोगों के लिए है, कभी बढ़े इसका संख्या बढ़ जाए तो भी हम बढ़ा सकते हैं। मुझे ये भी सूचना दी गई है कि ये पूर्वी भारत का कदाचित पहला पूर्व सैनिक का निर्मित आश्रम होगा। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि इसके समुचित संचालन के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन भी हो चुका है। केंद्र तथा राज्य सरकार हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सदा तत्पर है। सरकार को भी इसके विकास के लिए आगे आना चाहिए। झारखंड की छोटी बड़ी कंपनियों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि उनके CSR के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह धरती मैं समझता हूँ कि धन्य हो चुकी है। बड़ा ही सुखद क्षण है और बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है कि आज इस परिसर में, इस जगह में महामहिम राज्यपाल महोदया ने आज इस सैन्य बनप्रस्थ आश्रम का आज लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। और निश्चित रूप से पूरे गुमला जिला का और खास करके गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ये पूरा जो रांची जिला है, पूरी कमिश्नरी जो है, और विशेष रूप से हम लोग का गुमला जिला जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इससे सटे हुए हमारे जो ब्लॉक्स हैं, मैं समझता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमारे सीमा के क्षेत्र में
लगातार कई वर्षों से सीमा क्षेत्र में काम करने का हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी जुनून दिखाई है और बड़ी तादाद में लोगों में सेना में काम करने का काम भी किया है। आपको बता दें कि उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राज्यपाल महोदया कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण कर केंद्र की सफल छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।